हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। और बच्चों, हम इस लेसन का एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड यानी जस्ट पिछला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों सरल एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना करना। ठीक है, तो स्टूडेंट, और आज के इस लेसन के दूसरे वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना करना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको मैं फिर से बताता चलूँ कि मैं आपको जितना भी सिलेबस यानी A to Z आपको केमिस्ट्री का, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण सिलेबस आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग अब मेरे साथ साथ अपना नोट्स ज़रूर बनाते चलें। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इसका बेनिफिट बच्चों आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों सिलेबस काफ़ी सारा है, आप उसको वीडियो देख करके अपने माइंड के अंदर सेट नहीं कर पाते। अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है तो आप कभी भी यार किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप अपना नोट्स खोल करके देख सकते हैं और अपनी निशंका को दूर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट। ठीक है, बस समझिए आप लोगों को, तो याद रखें नोट्स जरूर बनाएं स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती क्या है, क्योंकि हमें आज यही पढ़ना है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर संकुलन क्षमता की हमें गणना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वह कोष्ठिका होती है जिसमें उसके 8 कोने के अलावा 8 कोने के अतिरिक्त, ठीक है, हर फलक के सेंटर पर एक अवयवी कण मौजूद रहता है। नहीं आई समझ में आपको बात? चलिए आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट, ये एक एकक कोष्ठिका है। क्या है बच्चों? एकक कोष्ठिका। आप ध्यान से देखें इसके अंदर कितने कोने, 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर की ओर हैं। ठीक है, 5 6 7 8, कुल मिलाकर कितने कोने हो गए? 8 कोने के, 4 कोने ऊपर की ओर, 4 कोने नीचे की ओर। तो एकक कोष्ठिका के अंदर जो मैक्सिमम कॉर्नर होते हैं बच्चे कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। और हर कोने पर क्या होता है बच्चों? उसका एक अवयवी कण रहता है, जैसे परमाणु। बात समझ में आ रही है? तो 4 परमाणु तो ऊपर हो जाएंगे हर कोने पर और 4 ही नीचे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सरल एकक कोष्ठिका में केवल 8 परमाणु होते हैं या 8 अवयवी कण होते हैं जो इसके कहाँ रहते हैं बच्चों? कॉर्नर पर रहते हैं, हर कोने पर एक एक, हर कोने पर एक एक। बात समझ आ रही है? लेकिन हमें पढ़ना है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक एकक कोष्ठिका में क्या होता है बच्चे? फलक एकक केंद्रित कोष्ठिका में क्या होता है कि 8 कोनों पर तो एक एक पार्टिकल रहेगा, साथ ही साथ इसके जो फेस आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला फेस है जो आपकी ओर को है, एक फेस मेरी ओर को है, एक फेस इधर की ओर को है, एक फेस इधर की ओर है, एक फेस बिल्कुल ऊपर है, एक फेस बिल्कुल नीचे है। बात समझ में आ रही है? तो 8 कोनों के अलावा इसके हर एक फेस पर, जैसे कि मैं इधर बना रहा हूँ, हर एक फेस पर क्या मिलेगा बच्चों? एक पार्टिकल और होगा। बात समझ रही है आप लोगों को? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि 8 कोनों पे जो एक एक पार्टिकल तो होता ही होता है। ठीक है, इसके जो 6 फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। ठीक है, कैसे गिनते? देखिए, एक आपकी ओर को है 1 फलक, एक मेरी ओर को है 2 फलक, ठीक है, एक इस ओर को देखिए 3 फलक, एक इस ओर को 4 फलक, एक इसके बिल्कुल ऊपर 5 फलक, ये वाला है ना, एक इसके जस्ट नीचे, कितने पे? 6 फलक हो गए। ठीक है, तो हर फलक के केंद्र पे एक एक पार्टिकल और जरूर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे। ठीक है, पसंद आ रही है आप लोगों को? तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है बच्चों? उसके 8 कोनों पर तो एक एक पार्टिकल होगा, साथ ही साथ उसके जो आप फलक हैं 6, उनके केंद्र पर, फलक के केंद्र पर भी एक एक पार्टिकल होता है। तो ऐसी कोष्ठिका को बच्चे बोलते हैं हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलिए आइए हम स्क्रीन पर समझा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एक सरल एकक कोष्ठिका है फिलहाल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि 4 कोने इसके ऊपर हैं, चारों पे एक एक पार्टिकल है, जैसे कि आपको पता था 4 कोने नीचे की ओर है, उन पे भी एक एक पार्टिकल है। ठीक है, और मैंने आपको बताया फलक एक कोष्ठिका में क्या होता है बच्चों कि एक पार्टिकल का तो हर फलक के फेस पर रहता है। जैसे देखिए ये ऊपर वाला फलक आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। ठीक है, यानी ये यूनिट सेल है, आप इसको ऊपर से देखिए, यानी छत से, यानी इस टाइप से, यानी जैसे ये मेरे हाथ में ये है, अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 कॉर्नर पर तो होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन एक इसके फलक के सेंटर पे यानी बीचों बीच पे भी होगा। ठीक है, तो देखिए मैं उन्हीं को बना रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं टॉप वाले पर मैं ये बना रहा हूँ, चलो मैं इसको इस टाइप से बना देता हूँ। ये वो अब ये भी करना जो बच्चों
ऊपर वाले फलक के सेंटर पर है, ठीक है। अच्छा, एक इसके जैसे बिल्कुल नीचे वाला फलक है ना, तो मान लीजिए ये नीचे वाले फलक पर है। दो बात है, आपको समझ में आई, ठीक है। एक मान लीजिए इधर की ओर को होगा, ये 3 हो गया, ठीक है। एक इस साइड में होगा, ठीक है, इसका जस्ट विपरीत 4 हो गया, ठीक है। अब एक इसके जस्ट पीछे वाला फलक, ये जो आप देख पा रहे हो है ना, जस्ट पीछे वाला फलक, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, पीछे वाले फलक के केंद्र पर है। और एक इसके जस्ट सामने वाला फलक कौन सा, ये वाला फलक, ये वाला फलक, यानी जो आगे की ओर को है, ठीक है। और ये चलो मैं आगे वाले फलक को मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ। तो आपने देखा स्टैंड कि इसमें क्या है, देखिए आठों कोनों पे तो एक एक पार्टिकल है, आठों कोनों पे एक एक पार्टिकल है, साथ ही साथ क्या बच्चों, इसके फलक के केंद्र पर भी एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ऐसी कोष्ठिका को हम बच्चों क्या बोलते हैं, ऐसी कोष्ठिका को बच्चों हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब इसमें हमें संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी की गणना करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो गणना करने के लिए हमें बच्चों सबसे पहले करना ये होता है कि हमें जिसके अभी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना, स्फेरिकल टाइप के, ठीक है। इसकी जो स्फेरिकल जो पार्टिकल हैं, इनकी रेडियस, ठीक है, और ये जो आपका यूनिट सेल है, इसकी जो लेंथ है, यानी इसकी जो कोर है, इसमें हमें रिलेशन देखना होता है। सबसे पहले टारगेट हमारा यही होता है। क्या टारगेट होता है, मैंने फिर बताया, आप फिर से बता रहा हूँ। ये जो आप स्फेरिकल पार्टिकल आप देख पा रहे हैं, इनकी रेडियस और ये जो कोष्ठिका आप देख पा रहे हैं, इसकी जो कोर यानी जो किनारा है, इसमें रिलेशन बनाना होता है पहले, ठीक है। चलिए आपको समझाता हूँ। अब बेटर समझाने के लिए देखिए स्टैंड कि ये जो आप इसका जो फलक देख पा रहे हैं, सामने वाला फलक, ये वाला फलक देख पा रहे हैं, ये वाला फलक। चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखो ए नाम देता हूँ इसको बी नाम देता हूँ, इसको मैंने सी नाम दे दिया, इसको मैंने मान लीजिए डी नाम दे दिया। तो ये वाला फलक ए बी सी डी जो आपके बिल्कुल जस्ट सामने वाला फलक है स्टैंड, ठीक है। तो वो मान लीजिए ये बनाते हैं ए बी सी और मान लीजिए ये डी है, हालांकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये वाला जो फलक है, मैंने इस फलक को जूम करके मैंने वो ये दिखाया। देखिए स्टैंड, जो आपका ये वाला पार्टिकल है वो ये हैगा, जो आपका ये वाला पार्टिकल है वो ये हैगा, ठीक है। जो ये वाला पार्टिकल है वो ये हैगा, और जो ये वाला पार्टिकल है वो ये। अब ये जो आपके सेंटर पर है, ये जो आपके सेंटर है, वो सेंटर वाला पार्टिकल बच्चों ये है। यानी इसी फिगर को अगर सामने वाले फलक को हम जूम करके देखें बच्चों, तो इसकी रियलिटी कुछ ऐसी होती है। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। और ये मैंने ये सामने वाला फलक यहाँ पे इसको बनाया ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी फीलिंग आ सके स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए स्टैंड कि हमने मान लिया कि इसकी जो ये कोष्ठिका है, इसकी जो कोर की लंबाई बन लो, हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, ए मान लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अगर ये ए है तो सारी भुजाएं इसकी ए ही होंगी, सारी भुजाएं ए के बराबर ही होंगी, क्योंकि कोष्ठिका की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। आपने देखा है लूडो का जो है, लूडो जो खोलते हैं, लूडो जो खेलते हैं, उसका जो गुटका होता है, उसके अंदर जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी उसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है, उतनी उसकी हाइट होती है। ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे ए लिख दिया, जैसे कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसी चीज़ को मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्योंकि इसी का फलक है, सामने वाला फलक है, तो मैं देखिए ए से लेकर बी तक को मैंने क्या मान लिया बच्चों, स्मॉल ए मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, स्मॉल है। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ बच्चों, ए से लेकर के बी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए बी से सी तक, ठीक है, ये भी इतना ही होगा, क्योंकि मैंने कहा इसकी साइड भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ये जो बी से सी तक होगा, ये भी क्या होगा बच्चों आपका, ए ही होगा। ये भी क्या होगा बच्चों आपका, ए होगा। बात समझ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बच्चों इस ए को सी से मिला दूँ, ए को सी से मिला दूँ, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों क्या बनेगा, एक यहाँ पे ये त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज। और त्रिभुज में ये आपका ये जो बी एंगल है, ये आपका क्या बच्चों, 90 अंश है। क्या है बच्चों, ये 90, यानी आप एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस ट्राइंगल में चलेंगे ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से ए का मान यहाँ से निकालना है कि रियल में ए कितना होगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पहले हम थोड़ी इसकी थ्योरी को लिख लेते हैं, तब इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो थ्योरी लिख लीजिए। मान लीजिए कोष्ठिका की लंबाई कितनी है बच्चों, ए है, यानी कोष्ठिका का किनारा इसकी लंबाई कितनी, ए है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, यहाँ से हल। तो लिखेंगे माना कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी बच्चों, प्रत्येक किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई हमने कितनी मान ली बच्चों, ए मान ली। क्या मान ली बच्चों, ए, ठीक है। तथा इसके जब
पर एटम देख पा रहे हैं, यानी इसके अवयवी कण देख पा रहे हैं ना। तथा प्रत्येक गोले की त्रिज्या, जैसे गोला आप देख पा रहे हैं, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी बच्चों, आर है। बात समझ रही है आप लोगों को। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बच्चों कि ये जो इसकी साइड से ए भी है, ये भी ए है, ये इसकी जो बी सी ये भी ए है, ठीक है। मैंने प्रत्येक किनारे की लंबाई को कितना माना, ए माना। और ये जो आप इसे गोले देख पा रहे हैं तो इनकी त्रिज्या कितनी बच्चों, आर है। कितनी बच्चों, आर। ये इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी सभी की त्रिज्या बच्चों आर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, ताकि आप इसको और बेटर समझ पाएं। देखो स्टैंड लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो जाएगा, यानी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों आपका ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आपका बच्चों लंब क्या स्क्वायर, लंब क्या आपका बच्चों ये भी ए है, ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर बच्चों कितना आ गया बच्चों, 2a स्क्वायर आ गया बच्चों, कितना आ गया, 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। बस समझ इसका अगर मैं ए सी का मान निकालूं तो बच्चों ये हो जाएगा √2a के बराबर हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, √2a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, डायग्राम में देखो, ए से लेकर सी तक की बात करते हैं। मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या बच्चों ये भी आर है, कितनी बच्चों, आर है, ठीक है। ये जो आपका पार्टिकल है इसकी त्रिज्या मान लो कितनी, आर है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो गोला है ये तो पूरा ही आ रहा है इसके अंदर। अब इसकी त्रिज्या बच्चों अगर आर है तो एक आर ये हो जाएगा और एक आर ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू एक आर, 2 आर, 3 आर और ये 4, यानी ए सी कितने बार का हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बच्चों आपका 4 आर के बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए चित्र से, किससे बच्चों, चित्र से अगर देखें स्टैंड तो ए सी इक्वल टू कितना बच्चों, ए सी इक्वल टू कितना बच्चों, 4 आर के बराबर है। कितने बच्चों, 4 आर के बराबर है। तो यहाँ पे जब मैं 4 आर अप्लाई करूँगा बच्चों तो 4 आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका √2, ठीक है स्टैंड, और बात समझ आ रही है। और ये आपका ए आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से ए की अगर वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये √2 इसके अपोन में आ जाएगा, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड, ये हो जाएगा स्टैंड आप लोग के पास 4r अपॉन √2, ठीक है। और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस चीज़ की √2 की, तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से समझें। तो देखिए यहाँ पे आगे ही लिख देता हूँ, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4√2, कितना जाएगा चाहिए, हो जाएगा 4√2 और ये r तो साथ में चल ही रहा है बच्चों, और ये हो जाएगा √2 की √2 से मल्टीप्लाई करने 2 हो जाएगी, तो 2 जा 4 यानी 2 बचा। तो ये बच्चे ए इक्वल टू कितना आ रहा है, ए इक्वल टू आ रहा है अपने पास देखिए 2√2r, कितना आ रहा है बच्चे 2√2r, काय का मान आ गया बच्चों, ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये वैल्यू आ रही है बच्चों आपकी ए की वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू बच्चों, ए की वैल्यू, यानी ए जो है बच्चों का बराबर है 2√2r के बराबर। कैसे है मैंने ये आपको समझाया स्टूडेंट, ठीक है। यानी मुझे इस कोष्ठिका की कोर की लंबाई पता चल गई और इसमें रिलेशन पता चल गया कि रेडियस में और इसकी कोर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब देखिए हम क्या निकालेंगे, कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो लिखिए, लिखेंगे पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता, क्या निकालेंगे बच्चों, संकुलन क्षमता, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है बच्चों z क्या बच्चों, कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाई एक गोले का आयतन। गोले का आयतन क्यों, क्योंकि जो अवयवी कण है जो पार्टिकल है वो गोले टाइप के हैं ना, ठीक है। फार्मूला लगा रहा हूँ, z क्या है, कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, अभी निकाल के दिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r का क्यू, 4/3 पाई r का क्यू, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा आपका कोष्ठिका का आयतन, क्या आएगा, कोष्ठिका का आयतन। आयतन को चलो मैं 20 से लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बच्चों, 20 से लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला बच्चों संकुलन क्षमता निकालने का, साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहता है आपका बच्चों 100 रहता है, क्या रहता है 100। तो ये फार्मूला हो गया, बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अगर मैं आगे इसकी बात करूं तो z का मान कितना होगा, पहले उसको समझना पड़ेगा कि फलक केंद्र रेखा कोष्ठिका में z कितना होता है, ठीक है। z का मान कैसे देखेंगे, देखिए स्टैंड, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो कोने वाले पार्टिकल होते हैं ये कोष्ठिका में को केवल अपना कितना भाग देते हैं, 1/8 भाग, कितना भाग देते हैं बच्चों, यानी ये भी पार्टिकल अपना 1/8 भाग देगा,
ये भी आपका 1/8 भाग 1/8, ये कल भी मैंने आपको पढ़ा था बच्चे, है ना, 1/8 1/8 1/8, और ये भी 1/8 और ये भी बच्चों 1/8 हो गया। बात समझ रहे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो कॉर्नर वाली बात हो गई। अब ये जो आपके इसके सेंटर यानी इसके फलक पर जो पार्टिकल है बच्चों, वो कोष्टिका में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है बच्चों, वो अपना आधा भाग कंट्रीब्यूट करता है। कितना करता है बच्चों, आधा भाग। कितना, 1/2। कितना, 1/2। यानी ये जो फलक वाले पार्टिकल है ये कितना पार्ट अपना दान करेंगे, 1/2 ये करेगा, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये और 1/2 ये। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो z कैसे निकालेंगे, चलिए मैं तो निकाल के दिखा देता हूँ z के मान को, ठीक है स्टैंड, यही निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी। देखिए z कैसे निकालेंगे, z है कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या। कैसे निकालेंगे, देखिए कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर हैं और एक पार्टिकल कितना भाग दे रहा है आपका, 1/8 भाग दे रहा है, प्लस फलक कितने, 6 फलक हैं बच्चों। कितने फलक हैं, 6, और हर फलक वाला कितना दान करता है अपने आपका, आधा भाग। इस बात को आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 3 आ गया। तो z इजिकल टू कितना आ गया बच्चों आपका, 3 और 1 कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्नर पर जो पार्टिकल होते हैं वो अपना 1/8वां भाग कोष्टिका में को दान करते हैं, और जो फेस पर होते हैं वो अपना आधा भाग दान करते हैं। क्योंकि 6 फलक हैं, ठीक है, और हर फलक पे एक पार्टिकल है और वो आधा आधा भाग दे रहा है। तो 6 जब अपना अपना दान देंगे तो कुल मिला के कितने पार्टिकल बन जाएंगे, 3 पार्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। चलिए लगाइए फार्मूले में। तो देखिए z इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, z इजिकल टू हो गया आपका, मैंने अभी निकाल के दिखाया 4, ठीक है, 4/3। तो 4 को तो मैंने बच्चों यही लिख लिया, ठीक है, पाई को भी मैंने ऐसे लिख दिया, और r का क्यूब बच्चों ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अपॉन में क्या रह गया बच्चों आपका, 3 रह गया, क्योंकि 4/3 है ना, तो मान लीजिए 3 मैंने बच्चों इस साइड को लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बच्चों b क्या बच्चों, इस कोष्टिका का आयतन है, और कोष्टिका का एक घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होती है। और भुजा हमने कितनी निकाली है बच्चों, a, और a का मान कितना है, a का मान है बच्चों आपका, a का मान कितना है, 2√2r³, ठीक है। यानी b का मान जो निकालेंगे ऐसे, वो क्या निकालेंगे, a का क्यूब करके। अब a का क्यूब कितना करेंगे, देखिए a का मान कितना, 2√2 और r का क्यूब हो जाएगा। बात समझिए आप लोग मेरी बात, ठीक है, ठीक है। तो यानी भुजा का आयतन, यानी जब हम कोष्टिका का आयतन निकालेंगे, कोष्टिका क्या है, घन है, घन का आयतन है भुजा का 3, और भुजा क्या है बच्चों, a है, तो a का क्यूब करना पड़ेगा। a का मान मुझे पता है 2√2r, ठीक है, तो इसका क्यूब कर देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोगों को, तो कर लीजिए यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व। तो ये आएगा बच्चों आप लोग पास 2√2, ठीक है स्टैंड, और r का क्यूब हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई बच्चों आपका ये रहेगा। चलिए थोड़ा और आगे कर लेते हैं इसको, पैकिंग इफिशेंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशेंसी। देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, ठीक है, और पाई r का क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बच्चों आपका 100 चल रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज साइन भी साथ में चलेगा, ठीक है। ये आपका 3 बच्चों ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब कितना, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8, और इसको भी 3 बार लिख लोगे तो 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ। √2 को अगर बच्चों आपसे अलग से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √2 इंटू √2, ठीक है। तो ये √2 तो 2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा। पसंद आ रही है, तो कितना आ गया, 2√2 आ गया। कितना आ गया, 2√2, और साथ में आगे 2 भी तो चल रहा है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 ये तो 2 आप देख पा रहे हैं, वाला 2 है ना, ये तो रूट से बाहर है ना, तो 2 का घन तो 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16√2 हो जाएगा, और r का क्यूब हो जाएगा। बस समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये सोल्व करके आएगा बच्चों आपका 16√2 और r का क्यूब, ठीक है स्टैंड। मित्र तो मेरा आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए स्टैंड, यहाँ से r का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 16 से 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है स्टैंड। तो हो जाएगा पाई का मान होता है बच्चों 3.14, ठीक है, साथ में आपका बच्चों 100 चल रहा है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, ये 3 बचा आपका, और ये बचा बच्चों √2 का मान होता है 1.414, ये √2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी बच्चों, ठीक है। देखिए जब 100 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुल मिलाकर बच्चों कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इस चीज़ को। तो ये रहेगा पैकिंग इफिशिएंसी इजिकल टू आएगा स्टैंड आप लोगों के पास, तो हो जाएगा 314
14.00, बात वही है, इन जीरो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1.4414, बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, जब इसको आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट, तो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी लगभग आएगी बच्चों आपके पास 74 पॉइंट कुछ आती है। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी लगभग, वो आएगी बच्चों आपके पास 74%, कितनी आएगी लगभग 74 पॉइंट कुछ आता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इसको कैलकुलेट करके बच्चों इतना आएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस कोष्टिका के अंदर, ठीक है, आपका जो 74% वॉल्यूम होता है वो आपके एटम उसको ऑक्यूपाई करे हुए होते हैं, अर्थात घेरे हुए होते हैं। बाकी आपका कितना बचेगा, यानी इसके अंदर वॉइड की बात करें तो वॉइड कैसे निकालेंगे, वॉइड निकालेंगे तरीका VOID वॉइड, यानी स्पेस इसके अंदर देखें क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा 100 - 74, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों आपका 26, कितना आएगा बच्चों 26 आएगा %। तो वॉइड बच्चों कितना होता है इसके अंदर 26% के होते हैं बच्चों वॉइड होते हैं, यानी स्पेस यानी खाली स्थान जो होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखना फलक केंद्रित एकाक कोष्टिका में संकुलन क्षमता कितनी आती है बच्चों, 74% के आसपास आती है बच्चों। और जो आपका वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस होता है वो कितना होता है, लगभग 26% होता है। कैसे आता है ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।